प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रयागराज के फाफा मऊ से उत्तर पश्चिम स्थित करीब 30 किमी दूरी पर श्रृंगेरपुर वह धाम है जहां प्रभु राम अयोध्या से वनवास जाने के दौरान तमसा नदी के बाद एक रात्रि के लिए रुके थे। यहीं राम और केवट का संवाद हुआ था। श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद के बाद राम जिस स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए रुके उस स्थान को आज रामचौरा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर आज भी शीशम के 5 वृक्ष जो आपस में जुड़े हुए हैं वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर रामचौरा की परिक्रमा करते हैं। हाल ही के कुछ सालों में रामचौरा या कहा जाए राम शयन आश्रम का जीर्णोद्धार चित्रकूट के महाराज जगत गुरु भद्राचार्य के आदेशानुसार उनके शिष्य मुन्ना सिंह द्वारा कराया गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आज भी यहाँ मेला लगता है। श्रद्धालु कार्तिक मास की पूर्णिमा पर पहुंचकर एक रात्रि तक वहाँ व्रत कर पूजा अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। नमस्कार, मैं हूं इसके अलाहाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं श्रृंगेरपुर के रामचौरा स्थान पे। प्रभु राम जब अयोध्या से वनवास के लिए चले तो उनका प्रथम पड़ाव जो है प्रयागराज में यहीं था। मान्यता है कि गंगा नदी के तट पर भगवान राम यही वो स्थान है रामचौरा जहाँ पे जो है रात्रि विश्राम किए थे। हमारे साथ महाराज जी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनसे तमाम चीज़ जानेंगे कि क्या कुछ रहा, क्या महात्म है, यहाँ का क्या इतिहास है। ये हमारे मर्यादा राम का शयन स्थल है। जब 14 वर्ष का वनवास होता है हमारे प्रभु चलते हैं तो एक रात तमसा नदी किनारे रुकते हैं। वहाँ तक पूरे हमारे अयोध्यावासी प्रभु के साथ चल दिए थे। तो प्रभु विचाराधीन कर रहे हैं अंतर आत्मा में कि चूँकि हमारा वनवास हुआ कि पूरी अयोध्या का हुआ, तो सुमंत से कहते हैं सुमंत यहीं पर रुक जाइए। जब ये सो जाए तो ऐसा रथ चलाइए कि रथ की लाकीर इन लोगों को मालूम न पड़े, यहाँ से निकल चला जाए। कहें ठीक है प्रभु। तो तमसा किनारे वहाँ रुकते हैं। पूरे अयोध्या को ताकते थे कब बेखटके सो जाए। और प्रभु दिखावटी लेट जाते हैं न, वहाँ प्रभु सोते हैं न सुमंत जी सोते हैं जो है। और जब बेखटके दूसर बेला में नींद आई तब प्रभु ने इशारा किया सुमंत को। सुमंत दूर रथ ले जा करके तब घोड़ा को नाधा वहाँ चल देते हैं। आ जाते हैं यहाँ श्रृंगेरपुर। कि सीता सचिव सहित रघुराई और श्रृंगेरपुर पहुँचे आई। उतरी राम देव सर देखी और कीन दंडवत हर्ष विषेकी। कही कही कोटि ने कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। उतर करके रस से माँ सुरसा जी को दंडवत प्रणाम किए, जल पिए, छाती धोई, वहाँ बैठते हैं। वहाँ का गुहरा निसार राजा था। जब सुन पाया राजा था चक्रवर्ती के पुत्र आए हुए हैं तो अपना परिवार सहित के बुलाया और कंदमूल फल लिया। जाके प्रभु के आगे भेंट रखता है, हाल चाल पूछता है। अपने महल में ले जाने का प्रयास किया। घर में जब महल का नाम लिया तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि बरस 4 10 बास भन मुनि व्रत भेष आहार और ग्राम बास नहीं उचित सुन भय दुख गुह भार। तब निषाद राज को बड़ा दुख होता। प्रभु कहते हे सखा 10 4 14 वर्ष लिए वनवास से ग्राम में जाना उचित नहीं। पिताजी की आज्ञा नहीं है। मुनि भेष में 14 वर्ष धर्म न करना है। तो निषाद राज को बड़ा दुख होता है कि अब किस घर में हम कहाँ ले जाएं प्रभु को। तब उसी समय अपने दिल में पहले अनुमान करता है कि तब निषाद पत बुरे अनुमाना और तरसी सपा मनु हर जाना। जो आपके सामने वृक्ष है, ये वृक्ष के बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया। पार ब्रह्म बात तो इसे मनुष्य नहीं बता सकता। पार ब्रह्म बात मनुष्य क्या बताएगा। ये जो वृक्ष है हम देख रहे हैं शीशम का जो 5 तरह चला हुआ है। आप ये 5 वृक्ष है। 5 मूर्ति आए थे राम लक्ष्मण जानकी सुमंत जी निषाद राज। जैसे घर के एक थे, जड़ एक थी राम लक्ष्मण जानकी की, शरीर अलग अलग थी। वैसे वृक्ष अलग अलग है। तीनों जने के जड़ें मिली हुई है। उधर आइए हम महाराज जी अगर हो सके तो हमें आप साथ में चल के थोड़ा दिखाएंगे तो हम बता पाएंगे चीज़ों को कि ये वो पेड़ है शीशम का जिनके बारे में मुद्रा में आप देखोगे 5 ये जो है 5 वृक्ष एक साथ आपस में जुटे हुए हैं। उस समय की बात है। ये जो है त्रेता, अगर कहा जाए तो त्रेता युग का ये वृक्ष है।
हाँ, त्रिराज के ये वृक्ष के बारे में कोई आज तक बता नहीं पाया। रामचरितमानस के अलावा मनुष्य क्या बता सकता है? रामचरितमानस तुलसीदास जो गढ़ा आगे के पीछे का आजो का उतना रामचरितमानस से बता रहा है। तो हमारा रामचरितमानस तो अमृत से बढ़कर का है, आकर्षण मोहन सब कुछ भरा हुआ है रामचरितमानस में। तो हमारे रामचरितमानस अयोध्या कांड में ये वृक्ष प्रमाणित ऐतिहासिक वृक्ष है। अब इतने पुनीत हैं कि हमारी आपकी गिनती नहीं। हमारे भरत जी ने स्वयं ये वृक्षों को दंडवत प्रणाम किया कि इनके नीचे आने से पता नहीं कई जन जन्मांतर का पाप दृष्ट हो जाता है। कि तरह से इस पाप पुनीत तर रघुबर के विश्राम अत स्नेह सादर भरत कीनो दंड प्रणाम। ये वृक्षों को तुमने प्रणाम किया। यहाँ की धूल इतनी पवित्र है कि जहाँ पर प्रभु का एक पग पड़ा हुआ है वो तपोवस्थली हो गई। यहाँ पूरी शरीर पड़ी थी। 24 घंटा में अनगिनती पग पड़े होंगे हमारे प्रभु के। और प्रभु के नहीं चारों भाई माँ जानकी सहित 5 मूर्ति का जिस धरती में पग पड़े वो धरती कितनी बड़ी तपोवस्थली है। तब यहाँ की धूल उठा करके अपने नेत्रों में लगा कि चरण रेख रजे आँखें न लाई और बने न कहत प्रीति अधिकाई। कि यहाँ की धूल का वर्णन किया नहीं जा सकता कि धूल कितनी पवित्र है। यहीं पर प्रभु ने नाथ ने कंदमूल फल खाया। किसी समंत भ्राता सहित कंदमूल फल खान और सैन की मैं देख रहा हूँ कि आज भी यहाँ पर भाई और ये स्थान हमारे प्रभु का हर जगह से रमणी का स्थान लगा। हाँ, अब ये है कि प्रभु को रमणीक लगा तो बात सारे संसार को रमणीक लगा। जितनी शांति आपको 2 चीज़ें यहाँ घूमोगे या परिक्रमा लगाओगे 2 शब्द अंतःकरण बोलेगा कि बड़ा अच्छा स्थान है, बड़ी शांति है। इसलिए बोले कि प्रभु ने बोला अच्छा लगा कि जिस समय गुह राज लाए दिखाने के लिए कि लय रघुनाथ ठाऊं दिखावा कहे व राम सब भांत सुभावा। हर भांत से प्रभु को अच्छा लगा। कहन बासखा बड़े अच्छे स्थान पर लाए जो है आज प्रभु को अच्छा लगा। 1000 ऋषि तपस्या कर चुके हैं। पता नहीं कौन ऋषि यहाँ क्या तपस्या किया था। ये अगर पवित्र पावन भूमि न होती तो मर्यादा परशुराम आकर के यहाँ शयन करते। ये बड़ी पवित्र पावन धरती है और ये वृक्ष बड़े पुनीत वृक्ष हैं। जैसे 5 मूर्ति आए थे वैसे 5 वृक्ष कायम है। जैसे शयन किया वैसे शयन मुद्रा में 5 वृक्ष देख रहा हूँ कि ये कुशा की जो है चटाई शयन जो है कहा जाए तो जो है शयन लगा हुआ है। साध कुशा की साथरी बना थी कि गुह समार साथरी दसाई और कुछ की सलय में दिल सुहाई। जब भरत जी आते हैं तो कुछ के साथी पूछते हैं किसी को साथी पर हमारे प्रभु ने शयन किया। तो गुहराज निषाद बता रहा है कि जहाँ सिया राम लखन निज सोए कहत भरे जन लोचन कोये और कुछ साथरी निहार सुहाई और कीन प्रणाम प्रजी छिन जाई कनक बिंद दुई चारिग देखे राखे शीस सीय समलेखे। कुछ के साथी को दंड प्रणाम किया, प्रतिष्ठा लगाया, परिक्रमा लगाया। फिर देखते हैं माँ जानकी 2-4 सोने के कण गिरे थे पैजनिया को उसको अपने सीट पर रखते हैं। अच्छा। तब यहाँ की धूल उठाकर नेत्रों में लगाते हैं। तब ये वृक्ष की तरफ ध्यान देते हैं। माता जानकी का जो प्रसंग आप बता रहे हैं तो ये पूरा प्रसंग क्या है? कैसे माता जानकी के संदर्भ में जो आप बता रहे हैं वो पूरा प्रसंग? हाँ, माता जानकी जी का रज जब यहाँ पर देखा भरत जी ने आए कुछ के हाँ जब भरत आते हैं 10 रोज बाद प्रभु से बाद में आते हैं जो है ये मतलब प्रभु विश्राम के बाद जब आगे वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं तो उसके बाद भरत यहाँ आते हैं तो माता सीता के आभूषण उन्हें यहाँ मिलते हैं। हाँ, यहाँ 2-4 सोने के कण पाते हैं जो है भरत जी तो उसको उठाकर अपने सीट पर रखते हैं। तब जो है और कुछ के साथी को दंड प्रणाम करते हैं। महाराज जी यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा क्योंकि अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम विकास हो रहे हैं। बगल में जो है धाम बन रहा है। अब तो अयोध्या से सीधे सीधे जो है श्रृंगेरपुर उसके बाद चित्रकूट जो है राम वनगमन मार्ग बन रहा है। मतलब बीते कुछ सालों में यदि बात की जाए तो आज़ादी के बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ कितना विकास हुआ, इस स्थल का कितना विकास हुआ पर्यटन की दृष्टि से? अब पर्यटन के दृष्टि से तो अभी अब विकास हो रहा है मजे और कुछ ऐसा है कि विकास होता है जो ठेकेदारी से काम होता है उसमें कुछ नेता पैसा खा लेते हैं, इसलिए उसी तरीके वो पड़ा रह जाता है और थोड़ा मोड़ा करके रिपेयरिंग दिखा दिया जाता है। क्योंकि आज हमारा राम घाट जो इतनी मजबूताई के साथ बना था और जो पटिया लगी थी, जलाई लगी थी और मेथी वाले मसाला से लगी थी कि वो हटने को नहीं, आज तक नहीं हटी। पता नहीं कितना पुराना वो हो गया। रथ से अयोध्या से तमसा नदी होते हुए यहाँ आए श्रृंगेरपुर और यहाँ आने के बाद जो है यह शुद्ध गुह निषाद जब पाई। जब निषाद राज ने सुना कि भगवान श्री राम चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के सुपुत्र जो है यहाँ पे आए हैं
तो वो मंत्रियों के साथ में फल फूल ले करके उनको भेंट किया, और भेंट करने के बाद फिर भगवान को कहा कि आप जो है प्रभु, आप तो चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के लड़के हैं, और आप चलिए मेरे सिंहासन पे बैठिए, हम पूरे परिवार सहित आपकी सेवकाई करेंगे। तब उन्होंने जो है भगवान ने कहा कि वर्ष 4 10 बास बन मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुन गुहय भयो दुख भार। गुह को अपार भगवान श्री राम जी ने कहा कि माँ कैकेयी के द्वारा मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं ग्राम में नहीं रह सकता। तब निषाद पति उर अनुमाना तरु सिंसपा मनोहर जाना। विचार किया, उसका बगिया है राम चौरा मान्यवर, जो कि वहाँ पे जो है विकास के नाम की चीज़ नहीं है। भगवान श्री राम जी वहाँ जाकर के विश्राम किए, तरु सिंसुपा पुनीत, जहाँ रघुबर किए विश्राम। मतलब श्रृंगेरपुर धाम में विकास हुआ है, लेकिन जहाँ वो वास्तव में विकास मतलब वहाँ का नाम जहाँ चाहिए वहाँ, जहाँ वो विश्राम किए। गेट नहीं मान्यवर लगा हुआ है कि पर्यटक जाते हैं सीता कुंड चले जा रहे हैं, वहाँ से राम चौरा मुड़ नहीं पाते हैं। रोड एकदम सकरी बनी हुई है, कचड़े का डिब्बा बना हुआ राम शयन आश्रम के बगल में, जहाँ प्रभु भूम शयन किए। पलंग मंज मणि दीप, जहाँ सब विध सकल सुपास, मानो कामदेव रुच करके भवन राजा का सिंहासन और महल कनक भवन कैसे था, जहाँ सीताराम जी शयन करते थे। आज कुशा की साथरी पे वहीं तो ज्ञान वैराग की जागृति हुई है। लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया है, निषाद तो अश्रु की धारा बह रही थी, उसकी रो रहा था, कह रहा था कि अरे बाप रे, ऐसे प्रभु जो विदित संसारू जो है जनक जी विदेह, उनकी बिटिया आकर के भूम शयन कुशा की साथरी पे सोए, और सुच सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुपास, पलंग मंज मणि दीप, जहाँ सब विध सकल सुपास। ऐसा राजा का भवन था, वहाँ यहाँ आकर के और रो रहा था। तो लक्ष्मण जी ने उसको उपदेश दिया निषाद राज को। तो वहाँ क्या कुछ विकास होना चाहिए? राम चौरा जो घाट है, वहाँ जो मंदिर है, आप विकास वहाँ पहला काम तो होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर ज्ञान वैराग की जागृति हुई है, राम कथा हुई। राम चौरा नाम कैसे पड़ा? जब 4 लोग बैठ करके चौरा करते हैं तो उसी से उसका राम चौरा होता है। राम जी के चौरा पहले चौपाल लगती थी, अब वो परंपरा नहीं है। तो वहाँ भगवान रात्र में वहाँ लक्ष्मण जी के साथ में जो है निषाद को ज्ञान वैराग की जागृति, वहाँ पे कथा भागवत करने के लिए, प्रवचन रखने के लिए एक सेट नहीं है, धार्मिक आयोजन कार्यक्रम वहाँ। और वहाँ सुनिए, वहाँ पे जैसे गंगा पार हुए भगवान श्री राम जी, वहाँ पे ऐसी सीनरी बननी चाहिए, शयन करते हुए प्रभु की प्रतिमा बननी चाहिए। केवल वहाँ लक्ष्मण जी पैर दाबते हुए और वीर आसन पे जो है पहरा देते हुए सीनरी बननी चाहिए। स्थान पे कुछ ऐसा पर्यटक क्या आकर के देखें, मतलब कुछ आकर्षण का जो है कुछ निर्माण होना चाहिए। यहाँ तो डेवलपमेंट पूर्ण रूपेण चल रहा है, लेकिन जहाँ मूल तत्व है, जहाँ भगवान यहाँ आए और भगवान ने बताया, संध्या वंदन दर्शन किए, उसके बाद राम चौरा चले गए। सारी लीला राम चौरा की है मान्यवर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।